फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर 30, जिसमें हम सीखेंगे राइटिंग इन अ फाइल यूजिंग fwrite फंक्शन इन सी लैंग्वेज। यानी हम फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है fwrite। ये फंक्शन कैसे राइटिंग परफॉर्म करता है, इससे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। fwrite फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हम एड्रेस पास करते हैं उस मेमोरी ब्लॉक का जिसके अंदर रखे हुए डेटा को आपको फाइल में पहुंचाना है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वो फाइल है जिसके अंदर आपको रिकॉर्ड पहुंचाना है, डेटा पहुंचाना है। ठीक है, ये फाइल है, दिस इज फाइल। ओके, और आपके प्रोग्राम में एक वेरिएबल है जिसमें कुछ डेटा रखा हुआ है। ठीक है, आप क्या चाहते हो, इस डेटा को इस फाइल के अंदर पहुंचाना। तो इस वेरिएबल का कुछ नाम हो सकता है, लेट्स से ए। तो फंक्शन में, fwrite फंक्शन में जो पहला आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे fwrite, ओके, जो पहला आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे वो होगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, मतलब जिस वेरिएबल में वो डेटा रखा है जिसको आपको फाइल में पहुंचाना है, उसका एड्रेस। दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कितना डेटा आपको फाइल में एक बार में पहुंचाना है। आपने तो सिर्फ एड्रेस बताया, आपको इसका साइज भी बताना है। साइज बताने का क्या तरीका, या तो आपको मालूम है कि ये कितने बाइट्स का है, 4 बाइट का है, 6 बाइट का है, 10 बाइट का है, तो आप सीधे नंबर लिख दीजिए। और नहीं तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, साइज बताता है इन बाइट्स। तो जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ ए, तो ये साइज हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है नंबर ऑफ सच रिकॉर्ड्स, यानी इस साइज का ये जो पूरा डेटा है, इसको एक रिकॉर्ड बोल रहा हूं जो फाइल में जा रहा है। ऐसे कितने रिकॉर्ड्स आपको एक बार में राइट करने, तो हमने कहा 1। चौथा आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर। हम जानते हैं एक हमें फाइल पॉइंटर बनाना होता है, पिछले कई वीडियो से हम ये समझते चले आ रहे हैं। फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाना होता है जो पॉइंट करता है फाइल टाइप के एक वेरिएबल को, जिसमें बैठा होता है एक पॉइंटर जो करता है फाइल ब्लॉक को पॉइंट। तो एक्चुअल फाइल तो हार्ड डिस्क में ही रहती है। ये जो फाइल रैम में आती है ये बेसिकली बफर कहला रहा है, वो बफर स्पेस जो फाइल के डेटा को कंटेन करेगा। उसको पॉइंट करने के लिए हमारे पास फाइल टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक बफर पॉइंटर है, और उस फाइल टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करने वाला पॉइंटर हम बनाते हैं लाइक fp। वो पॉइंटर हमें करना होता है पास। ठीक है, सिंपल सा सिंटेक्स है। आइए अब इसको देखते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ कंटेंट फाइल में राइट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हम fread और fwrite 2 फंक्शंस की बात करेंगे, अभी fwrite की बात कर रहे हैं। ये बाइनरी मोड में यूज़ करते हैं। तो ये बाइनरी मोड क्या होता है, आइए उसको भी समझते हैं। जब फाइल की अपन बात करते हैं तो 2 तरह के मोड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टेक्स्ट मोड, एक होता है बाइनरी मोड। ठीक है, टेक्स्ट मोड, किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है वो तो सीक्वेंस ऑफ 0 1 ही होता है, राइट। बाइनरी मोड भी होता तो भी उस फाइल के अंदर सीक्वेंस तो 0 1 ही होता है। लेकिन टेक्स्ट मोड में हम कुछ बिट्स को मिलाकर कहते हैं दिस इज 1 कैरेक्टर, दिस इज अनदर कैरेक्टर, दिस इज अनदर कैरेक्टर। तो टेक्स्ट मोड में जब हम फाइल को ट्रीट करते हैं तो अ फाइल इज कंसिडर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। फिर जो बाइनरी मोड होता है उसमें हम 0 1 के सीक्वेंस को कैरेक्टर एज्यूम नहीं करते। तो जनरली जब हम ऐसे फाइल फॉर्मेट को रीड राइट करने की बात करते हैं जो कि टेक्स्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, फोटोग्राफ है, तो इन सब फाइल्स के लिए अपन बाइनरी मोड का इस्तेमाल करते हैं।
और टेक्स्ट मोड का तब इस्तेमाल करते हैं जब ये जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं या बिट्स हैं, इनके ग्रुप को हम एक कैरेक्टर एज्यूम करें। अब क्या होता है, ये कोडिंग टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। जैसे हम आस्की कोड की बात करें, यूनिकोड की बात करें, तो हो सकता है आस्की कोड में 1 बाइट को एक कैरेक्टर मानते हों या यूनिकोड में 2 बाइट को एक कैरेक्टर मानते हों। तो टेक्स्ट मोड में जब हम बात करेंगे तो हम उन सीक्वेंस ऑफ बिट्स को कैरेक्टर्स मान रहे हैं, यानी कुछ नंबर ऑफ बिट्स को मिलाकर एक कैरेक्टर माना जा रहा है। तो खास तौर पे टेक्स्ट को रीड राइट करने के लिए हम टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करते वक्त आप ये मेंशन करते हैं कि आप टेक्स्ट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं बाइनरी मोड में। अभी तक हमने जितने वीडियोस देखे थे उसमें हम टेक्स्ट मोड में ओपन कर रहे थे। अब अगर बाइनरी मोड में ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप जब एफ ओपन फंक्शन कॉल करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, तो आप पहला आर्ग्यूमेंट तो पास करते हैं फाइल का नाम, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फाइल का मोड। अब फाइल का मोड जब आप ओपनिंग मोड पास करते हैं, जैसे आपने बोला रीड मोड में ओपन करना है तो आर लिख दिया आपने, राइट मोड में ओपन करना है तो डब्ल्यू लिख दिया। अब इतना करिए कि उसके बाद सफिक्स में बी लिख दीजिए, ठीक है, आर बी। तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी मोड, ठीक है। आप रीड कर रहे हैं, सिंपली वही सब कुछ है, आर डब्ल्यू ए, तो ये बाइनरी मोड में ओपन हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं डब्ल्यू साथ में बी तो डब्ल्यू बी लिख दीजिए, या आप लिखना चाहते हैं ए बी तो ए बी लिख दीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हैं आर बी प्लस, या आप लिखना चाहते हैं डब्ल्यू बी प्लस। तो सिर्फ ये बी सफिक्स में लगा देने से क्या होता है, ये बाइनरी मोड में ओपन हो जाता है। तो बाइनरी मोड और टेक्स्ट मोड दो तरह के मोड्स हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि हमने किसी फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन किया कि बाइनरी मोड में? जैसे मान लीजिए आप कोई कैरेक्टर राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप राइट कर रहे हैं बैकस्लैश n। अब बैकस्लैश n अगर आप राइट करेंगे फाइल में तो क्या होगा? क्या फाइल में भी लाइन चेंज हो जाएगी, या बैकस्लैश n का जो कोड है वो सीक्वेंस ऑफ 0 1 स्टोर हो जाएगा, एज इट इज़ बैकस्लैश n स्टोर हो जाएगा? तो एक्चुअल में अगर टेक्स्ट मोड में आप काम कर रहे होंगे तो बैकस्लैश n के राइट होने से फाइल में भी लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर बाइनरी मोड में ओपन करते हैं तो बैकस्लैश n को कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, उसको एज इट इज स्टोर कर दिया जाएगा। तो टेक्स्ट मोड में स्पेशल कैरेक्टर्स को उनके मीनिंग के हिसाब से स्टोर किया जाता है। तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स का मीनिंग है उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि ये टेक्स्ट मोड है तो कैरेक्टर्स का जो मीनिंग है उसको समझ पाते हैं। लेकिन बाइनरी मोड में इस बात से मतलब ही नहीं कि डेटा क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ 0 1 है, सिंपली उसको एज इट इज स्टोर करते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एफ रीड एफ राइट दोनों फंक्शन जो हम पढ़ेंगे ये दोनों ही बाइनरी मोड में काम करते हैं, बाइनरी मोड के लिए बनाए गए हैं। तो आइए अपन एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम फाइल में कुछ कंटेंट राइट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इंक्लूड कर रहा हूँ stdio.h। क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? क्योंकि फाइल नाम का जो डेटा टाइप बना हुआ है वो इसी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल टाइप का एक पॉइंटर दैट इज fp। फाइल को ओपन करता हूँ fp। अब मैं इस तरह की कोई फाइल जो ओपन करना चाह रहा हूँ जिसमें राइटिंग करूँगा, अभी तक मैंने बनाई नहीं है, अब मैं उसको पहली बार बना रहा हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं भी करती है तो नई क्रिएट हो जाती है। अब जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो फाइल का नाम दे रहा हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ माई फाइल, ठीक है, माई फाइल डॉट dat। आप टेक्स्ट भी लिख सकते थे txt, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अल्टीमेटली इसको बाइनरी मोड में ही ओपन कर रहे हैं और मुझे राइट करना है तो मैं w प्लस लिख देता हूँ, wb लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइटिंग मोड में ओपन हो रहा है और बाइनरी मोड में ओपन हो रहा है। अब फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब फाइल में क्या कंटेंट राइट करना है हम इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एरे बनाया, या मैं कुछ मीनिंगफुल कोडिंग कर देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और बुक के रिकॉर्ड को स्टोर कराता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम रखा बुक,
और इसके अंदर लिखता हूँ इंट बुक आईडी कैर टाइटल एंड फ्लोट प्राइस। स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस एग्जांपल में मैं एक सिंपल स्ट्रिंग भी फाइल में राइट करा सकता था, पर वो थोड़ा सिंपल हो जाता। उस तरह के एग्जांपल हमने देखे हुए, इसलिए थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल हम देख रहे हैं। अभी मैं बुक टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया बुक, लेकिन मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट बुक और लेट से B1। तो B1 में वैल्यू यूज़र से एंटर करवा लेता हूँ। तो यूज़र को मैसेज देता हूँ एंटर बुक आईडी टाइटल एंड प्राइस। तो यूज़र ये 3 चीज़ें एंटर करेगा। स्कैनफ लिखता हूँ, %d एड्रेस ऑफ B1 डॉट बुक आईडी, ठीक है। गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, B1 डॉट टाइटल, तीसरी चीज़ जो हमें इनपुट करानी है वो है प्राइस। तो हम लिखेंगे स्कैनफ %f एड्रेस ऑफ B1 डॉट प्राइस। जो लोग भूल गए हों, मैंने यहाँ B1 डॉट टाइटल लिखा है, एड्रेस ऑफ नहीं लगाया, क्योंकि गेट्स में हम एड्रेस तो पास करते हैं, लेकिन एरे का अगर मैंने नाम भर लिखा है तो उसके एड्रेस को ही डिनोट करता है। एरे का नाम भर लिखना उसके एड्रेस को ही डिनोट करता है। तो टाइटल एक एरे है, मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा है, तो ये उसका एड्रेस ही पास हो रहा है। अब ये तीनों वैल्यूज़ तो एंटर हो गई होंगी। इसका मतलब क्या है कि यूज़र से हमने 3 चीज़ें मांगी, वो हमारे B1 नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब मुझे क्या करना है, B1 में जो डेटा है वो फाइल में राइट करना है। तो कैसे राइट करूँगा मैं, मुझे लिखना पड़ेगा fwrite फंक्शन लिखा। अभी वो डेटा कहाँ है जिसको मुझे फाइल में स्टोर करना है, B1 में रखा है, तो मैं एड्रेस पास करूँगा B1 का। अब जो डेटा मैं राइट कर रहा हूँ फाइल में, उसका साइज़ क्या है, तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ B1। तो B1 जिस साइज़ का होगा, है ना, वैसे हमें मालूम है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 बाइट का बुक आईडी है, 20 बाइट का कैरेक्टर एरे है यानी 22, और 4 बाइट का ये तो 26 बाइट। 26 बाइट हम 26 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एक रिकॉर्ड एक बार में राइट कर रहे हैं, और FP जो कि फाइल पॉइंटर है वो लिख दिया। इसके बाद fclose फंक्शन को कॉल करके उसमें FP पास कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम भी एंड हो गया। अब इस प्रोग्राम में हुआ क्या, स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं सिवाय इसके कि यूज़र से हम बुक की डिटेल्स मांगेंगे। एक बार फाइल में डेटा राइट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं दिखना है, क्योंकि हमने कुछ उसके बाद printf लिखा भी नहीं है, लेकिन फाइल बन जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई फाइल इस नाम की नहीं है। क्या नाम रखा है मैंने फाइल का, myfile.dat। देखें कोई फाइल तो नहीं है। myfile.dat नाम की M से होगी, अगर होगी तो, पर M से तो मुझे कोई फाइल ही नहीं दिख रही है ना। कोई भी फाइल है M से स्टार्ट होती है, एक भी फाइल नहीं है। ठीक है, तो फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ। आई होप कुछ एरर ना, ओके, एक एरर इसमें आ रही है। इसमें एरर क्या आ रही है, फ्लोट प्राइस। ओके, मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, फाइन। देखिए प्रोग्राम रन हो गया है। प्रोग्राम में सबसे पहले आपसे बुक आईडी, टाइटल और प्राइस मांगा जा रहा है। तो बुक आईडी जैसे मैंने एंटर किया 100, फिर मैंने टाइटल एंटर किया ड्रिलिंग C। ओके, इसने मुझे प्राइस एंटर करने का मौका ही नहीं दिया। देखिए ऐसा आपके साथ अगर कभी हो तो बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा हुआ है इनपुट बफर के खाली ना होने से। जब कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं तो सीधे हमारे वेरिएबल में नहीं आता, पहले वो एक इनपुट बफर में जाता है। इनपुट बफर में जब डेटा जाता है तो स्कैनफ या गेट्स फंक्शन इनपुट बफर से डेटा निकाल कर वेरिएबल्स में रखते हैं। तो जब पहली बार स्कैनफ चला
तो 100 हमने एंटर किया था और 100 कहाँ चला गया, हमारे वेरिएबल बुक आईडी में चला गया। उसके बाद गेट्स फंक्शन चल रहा है, पर गेट्स फंक्शन को बफर खाली मिल नहीं रहा, तो गेट्स फंक्शन ने बफर में जो था उसको उठाया, दैट इज \n, उसको उठाया और कैरेक्टर एरे में रख दिया। बफर अगर खाली होता तो हम फ्रेश इनपुट कर पाते। तो हम जो एंटर कर रहे हैं ड्रिलिंग सी, ये बेसिकली गेट्स की वजह से नहीं हो रहा, गेट्स के नीचे जो स्कैनफ लिखा है उसकी वजह से हो रहा है। आई नो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, पर ये स्कैनफ तो चल गया है। इसके बाद देखिए, स्कैनफ हो या गेट्स हो, जब चलता है तो इसका काम क्या होता है, बफर में से डेटा को उठाकर वेरिएबल में रखना। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कीबोर्ड, ठीक है, आप कुछ भी एंटर करेंगे यहाँ से तो वो पहले कहाँ जाएगा, बफर में जाएगा। लेट्स से दिस इज बफर। बफर को आप एक बड़ा सा एरे मान लीजिए, बफर। और स्कैनफ हो या गेट्स हो, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बफर से डेटा निकालकर वेरिएबल में पहुंचाना। स्कैनफ का भी यही काम है और गेट्स का भी यही काम है, ठीक है। अब जब यहां से डेटा एंटर हुआ तो मान लीजिए हमने एंटर किया 100 एंटर, तो स्कैनफ ने ये डेटा 100 उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद जब गेट्स चला तो उसको ये बफर खाली नहीं मिला। अगर खाली मिलता तो कीबोर्ड से फ्रेश नया इनपुट हो पाता। ध्यान रखिएगा, बफर अगर खाली है तो ही कीबोर्ड से नया एंटर करने की परमिशन आपको मिलेगी, अदरवाइज नया एंटर नहीं हो पाएगा। तो गेट्स फंक्शन क्या करेगा, ये जो बफर में रखा हुआ है \n, इसको उठा के कहाँ रख देगा, कैर एरे में, टाइटल में। तो इसको उठा के उसने टाइटल में रख दिया। अब जाके बफर खाली हुआ तो इसके बाद जो एक और स्कैनफ लिखा हुआ है वो चला, जो प्राइस एंटर करने को कह रहा था। हमने जो डेटा एंटर किया वो प्राइस वेरिएबल में चला गया क्योंकि वो वाला स्कैनफ चल गया होगा, लेकिन हमने जो डेटा एंटर किया वो नंबर था ही नहीं, वो था ड्रिलिंग सी, इसलिए थोड़ा सा वियर्ड आउटपुट हो सकता है। तो इसलिए आउटपुट देखें किस तरह का, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट इसमें तो दिखेगा नहीं क्योंकि फाइल तो बनी होगी, फाइल में गया होगा आउटपुट। तो एक बार ज़रा चेक करें फाइल में क्या हुआ है। मैं फाइल ओपन करके देखता हूँ फाइल बनी क्या। अगर बनी होगी तो myfile.dat, यस ये बन गई है। अभी इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ, ओपन विथ नोटपैड, ओके, तो जो कुछ राइट हुआ है मुझे फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोटपैड इज़ नॉट द करेक्ट सॉफ्टवेयर टू रीड .dat एक्सटेंशन। तो जो कुछ भी राइट हुआ है हमको fread फंक्शन से रीड करना पड़ेगा। पर फिलहाल हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, गेट्स जब चल रहा है तो बफर उसको खाली नहीं मिल रहा है। बफर खाली मिले इसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं fflush, और उसमें स्टैंडर्ड stdin लिखते हैं जो कि स्टैंडर्ड इनपुट बफर को डिनोट करता है। तो अब हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चला के देखें एक बार फिर, देखिए मैं इसको फिर से चला रहा हूँ। अभी फिर वो हमसे बोलेगा वैल्यूज़ एंटर करने को, तो हम एंटर करेंगे 100, टाइटल एंटर करेंगे ड्रिलिंग सी, और उसके बाद देखिए अभी रुका हुआ है क्योंकि अभी प्राइस एंटर करवा रहा है। तो मैंने प्राइस एंटर की 345.50, तो तीनों वैल्यूज़ प्रॉपरली एंटर हो पाई हैं। अब क्योंकि मैंने राइट मोड में ओपन किया था तो ये ओवर राइट कर देगा फाइल के कंटेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फाइल में हम डेटा राइट कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि यहाँ पर अपेंड होता जाए डेटा, तो यहाँ पे ए मोड में भी हम ओपन कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ए मोड में ओपन कर दिया है, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो पुराना कंटेंट इरेज नहीं होगा और नया कंटेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 101, ये बुक आईडी हो गया, टाइटल मैंने लिख दिया PHP, फिर मैंने लिख दिया प्राइस, मैंने लिख दिया 546.8। तो इस तरीके से ये भी राइट हो गया होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फाइल में राइट हुआ है कि नहीं हुआ। फाइल बनी है, डेफिनेटली बनी है, और फाइल के अंदर डेटा जा रहा है। फाइल को रीड करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं myfile.dat। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ
और नोटपैड में ही ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे कुछ कंटेंट तो दिख रहा है, ड्रिलिंग सी कुछ लिखा हुआ है, फिर कुछ सिंबल मुझे दिख रहे हैं। स्टोर तो सही हुआ होगा, पर नोटपैड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो DAT फाइल को रीड नहीं करना जानता। तो DAT फाइल में जो लिखा हुआ है, DAT मतलब डेटा फाइल, तो डेटा फाइल में जो कुछ लिखा हुआ है वो टेक्स्ट ही है, लेकिन नोटपैड वो सही सॉफ्टवेयर नहीं जो उसके कंटेंट को प्रॉपरली रीड कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोग्राम में fread फंक्शन के द्वारा रीडिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमने समझा वो क्या था, हमने ये देखा कि एक फंक्शन होता है fwrite जो 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले एड्रेस उस वेरिएबल का जिसमें रखा है डेटा जो हमें फाइल में स्टोर करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जो डेटा हम राइट कर रहे हैं उसका साइज। तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है नंबर ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू राइट। और चौथा आर्ग्यूमेंट होता है फाइल पॉइंटर, जिस फाइल में हमको राइट करवाना है उसको डिनोट करने वाला फाइल पॉइंटर। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अभी जब हम रीड भी करेंगे तो अभी मैं इसी फाइल को रीड करूंगा अगले वीडियो में, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करिए। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysearchgee.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सारे हिंदी में। तो आपको अगर पसंद आए तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।